सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। नीट स्कैम की वजह से पूरे देश में भारी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है और इस बार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है। संसद में जिस तरीके की बातें नीट स्कैम को लेकर जुड़ के सामने आई है और अब विपक्ष का नेता जो है राहुल गांधी को चुना गया है और राहुल गांधी का रौद्र रूप संसद में देखने को मिल रहा है। पहले हम चाहेंगे कि नीट स्कैम को लेके राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha.
माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स की हमें इज्जत करनी चाहिए और उनके लिए हमें ये डिस्कशन करना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है और ये किस तरीके से स्टूडेंट्स की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां लोकसभा में भी और साथ में राज्यसभा में भी दोनों जगह नीट स्कैम के मामले को उजागर किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी इस मामले में पीछे नहीं है और दोनों ने मिलकर सत्ता पक्ष को घेर लिया है। हालांकि संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी का ये रौद्र रूप देख के कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में एक बड़ा विचार आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमें हमारा हक मिलेगा, क्योंकि नीट स्कैम जितना बड़ा घोटाला है उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए नज़र आ रहा है। और इस बार जब विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है तो राहुल गांधी ऐसे कोई मुद्दे नहीं छोड़ेंगे जिसमें विपक्ष को घेरा जाए, क्योंकि इस बार राहुल गांधी के सीधे तौर पे कहना था कि हम एजुकेशन को, डेवलपमेंट को और लोगों को रोज़गार की बात हम करेंगे। अब नीट स्कैम को लेकर राहुल गांधी का ये भाषण लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष क्या कुछ करता है। हालांकि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया और ओम बिरला ने भी कहा कि ये सिर्फ 2 मिनट की बात नहीं है, हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।